श्रावण ताराजे संतदयात तुझे त्यांचे चरण कमल वंदन राम कृष्ण नामा मने हाती दुनिया चौदा गौडनी त्या तोंडा भरल्या रंगणी रांगत गुलगुला बोलत हसर रुडत चरणकळी पांडुरंगा कर प्रथम
नामदेव राय, जिन्होंने हमारी वारकरी संप्रदाय की पताका पूरे पंजाब प्रांत तक पहुंचाई। देश विदेश में उन्होंने यह वारकरी संप्रदाय की पताका पहुंचाने का काम जिन्होंने किया, संत शिष्ट नामदेव राय, जिन्हें हम बाल भागवत करके जिनका नाम हम बोल सकते हैं। भगवान पंडरीश पांडुरंग परमात्मा के चहो युग के भक्त नामदेव जी महाराज, इनके 3 चरणों का और भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन करने का और काले का प्रसंग का वर्णन हमारे महाराष्ट्र में कोई भी वारकरी संप्रदाय का कीर्तन हो, कीर्तन का समापन काला के कीर्तन से होते हैं, जिसे हम काला का कीर्तन बोलते हैं। तो काला तो हर जगह पे होता है। रोटी मोड़ ली, टिक्कड़ मोड़ लिया, उसमें सब्जी डाल ली, हो गया, और काला नहीं, उसे काला नहीं कहते। काला, यह काला एक है जीव और शिव का काला। यहाँ पे भगवान परमात्मा को समरूप होना मतलब काला है। इस काला का प्रसंग में जिनका अभंग चुना है संत शिष्ट नामदेव राय, क्या कहते, अरे जीव असंख्य सालों से दुख की परंपरा भोगते आ रहा है, जो देखे सो सुखिया कोई नहीं। असंख्य सालों से दुख की परंपरा हर जीव भोगता आ रहा है, उसको सुख की प्राप्ति करनी है और दुख का परिवहन करना है, परिनिर्वाण करना है, मगर होता उल्टा है, होता यूं। तो यदि आपको सुख की प्राप्ति करना हो तो क्या करिए, भगवान परमात्मा का मुख कमल देखिए, भगवान परमात्मा का श्याम सुंदर का स्वरूप का यदि आप निहारते हो स्वरूप को, तो आपके जीवन के हर दुख की निवृत्ति हो जाएगी। दुखाची निवृत्ति, सुखाची सुख, दुख की निवृत्ति हो जाना और सुख की प्राप्ति हो जाना, यह मोक्ष की प्राथमिक पायरी है। इसलिए दुख की निवृत्ति की प्राप्ति होना है तो हम यहाँ पे भगवान परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए। भगवान परमात्मा का स्वरूप हम देखें तो क्या होगा, स्वरूप देखते वक्त दुख की निवृत्ति हो जाएगी। पर कौन सा भगवान परमात्मा, हजारों हमारे परंपरा में अथवा हिंदू संस्कृति में तो करोड़ों देवी देवताएं बोले, तो कौन से देवता का मुख कमल देखना चाहिए, बोले वही परमात्मा जो भगवान परमात्मा गोकुल में यशोदा के आंगन में खेलता है। रंगनी रंगत अभी वो यशोदा के आंगन में खेलता है। वो परमात्मा सबको आनंद देने के लिए हमारे महाराष्ट्र में गुलगुलू शब्द है, गुलगुला बोलता मतलब मीठा बोलता है। पर मीठा बोलने के बाद ये यदि मीठा बोलता है तो सबको अच्छा लगता है, पर ध्यान देकर सुनिए, ये मीठा बोलता है इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि इससे डरना नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया, ये सामान्य नहीं, इन्होंने अपने चरणों पे हजारों असुर को अपने चरणों पे अपनी माता जो भगवान परमात्मा ने गोकुल में किया, यह चित्र में सिर्फ भगवान परमात्मा का ही चरित्र है और वो भी वही भगवान परमात्मा, अनेकोत्तम भगवान है। वैसे तो बताया जाए तो श्रीमद् भागवत कथा में और देवी भागवत में 24 अवतार भगवान के बता रहे हैं। संत मालिका में 10 अवतार, जिसे प्रमुख अवतार हम बोलते हैं, 10 अवतार बताए हैं। उसके बाद में गर्ग संहिता में 6 अवतार प्रमुख अवतार बताए हैं, अंश अवतार, अंशांश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार और पूर्णोत्तम अवतार। ये 6 अवतार है, फिर भी इनमें भी 2 अवतार प्रमुख माने गए थे। पूर्णावतार राम पूर्णावतार राम कृष्ण पूर्णोत्तम नहीं, मेरे श्याम सुंदर का अवतार पूर्ण भी है और पूर्णोत्तम भी है। क्यों, देखिए प्रभु रामचंद्र जी अपने जीवन में कार्य करने की क्षमता थी, कार्य कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर स्वतंत्रता थी। क्योंकि
प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में जब घटना बदल करने का प्रसंग आता है तो हमारे रामचंद्र जी उंगली दिखाते किसके पास? बोले राम वाल्मीकि जैसे वाल्मीकि जी ने रचना कर दी वैसे ही भगवान परमात्मा को आचरण करना पड़ा रामचंद्र जी। उल्टा देखिए मेरे श्याम सुंदर जी ने अरे बाकी बिहारी के रूप में असंख्य लीलाएं की। इतना ही नहीं, अरे इंद्र की पूजा बंद करवा दी, गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी, मटके फोड़ दिए। अरे लोग कहते थे वो ग्वालन तो रोती थी, अरे ये कान्हा ने तो हमारी मटकी फोड़ डाली, ये तो हमारी दादी की थी, हमारी परदादी की थी, अरे असंख्य सालों से चलती आई हमारी सब मटकी फोड़ दी। भगवान ने क्यों किया? मटकियां क्यों फोड़ दिया? मटके क्यों फोड़े? तो घट क्यों फोड़े? तो इसे ध्यान देकर सुनिए, पुराने और परंपरा जो गलत रूढ़ी परंपरा थी वो मटके फोड़े मतलब परंपरा तोड़ दिए मेरे श्याम सुंदर ने। इसलिए भगवान परमात्मा भगवान श्याम सुंदर के जीवन में कार्य करने की क्षमता भी थी और कार्य करने का स्वातंत्र भी था, इसलिए पूर्णोत्तम अवतार। भगवान श्याम सुंदर का ही चरित्र थे उच्चारा में। अभी श्याम सुंदर का भी, भगवान कृष्ण का भी, भगवान कान्हा का भी असंख्य सालों का जो चरित्र है उनमें सब चरित्र नहीं, वही चरित्र सिर्फ माखन चुराते चुरा कर माखन। भगवान परमात्मा ने माखन चुरा कर खाया। कुछ लोग बोलते भगवान ने चोरी करी, हम चोरी करते तो भगवान है तो चोरी करे तो चल जाएगा और हम चोरी करे तो नहीं चलेगा, ऐसा क्यों? तो आप भगवान की चले हुए मार्ग चल रहे हो, तो भगवान ने ये नहीं किया ना। भगवान ने पुतना का हलाहल विष अपने मुख में धारण किया। इंडोसल्फान का विष थोड़ा सा पीकर देखिए। इतना ही नहीं, आगे चलो, भगवान परमात्मा ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। 10 किलो की गोनी हमसे उठाई नहीं जाती, बोरी हमसे उठाई नहीं जाती। तो भगवान देखो, एक बार क्या हुआ, एक गांव में अधिक मास की पोथी चल रही थी। एक मंदिर पे सब महिला वर्ग अलग जाती थी और पुरुष वर्ग अलग जाते थे। एक पुरुष घर पे आया, अपनी बीवी को बोलने लगा, अरे सुना क्या? बोले क्या? मैंने आज एक कथा सुनी। बोले क्या? भागवत कथा में। बोले क्या सुना? बोले वो गोपाल कृष्ण है, कृष्ण कन्हैया ने 16,108 बीवी है। फिर आपका क्या बोलना है? बोले वो भगवान परमात्मा है, 16,108 कर सकता है, पर मैं सोच रहा हूँ मैं एक और दूसरी बीवी कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। बीबी ने रात को 12 बजे बोल दिया, ठीक है आप दूसरी बीवी कर सकते हो, मेरी परमिशन है। आपको रात में नाचने लगा ना, बीबी ने परमिशन दी। अरे बोले रुको तो सही, मैंने भी आज एक कथा सुनी। बोले क्या सुनी? बोले पांडव प्रताप। मैंने बोले क्या सुना उस पांडव प्रताप में? बोले उस द्रौपदी ने 5 पति किए। बोले फिर आपका क्या बोलना है? द्रौपदी 5 पति कर सकती है और आप दूसरी भी कर सकते हो, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी एक दूसरा पति कर लिया तो क्या हो? वो बोलता है तेरी भी चुप मेरी भी चुप। इसलिए श्री कृष्ण का चरित्र नदेव चरितम आचरे, भगवान परमात्मा का चरित्र लीलम करोति लीला। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो भक्तों को आनंद दे, खाली आनंद के लिए उसका उच्चारे। पाप बढ़ने लगा, असुर बढ़ने लगे, तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा पास गई। ब्रह्मा को लेकर भगवान गोविंद पे भगवान विष्णु के पास गई और विष्णु ने बोला, अरे डरो मत, कुछ ही देर में मेरा जन्म होने वाला है और मैं सब असुरों को मारने के लिए आने वाला हूँ। क्या? क्योंकि मेरा ब्रीद है, यदा यदा ही धर्मस्य सब वापिस आ गए। इधर हुआ यूं, देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। देवकी का भाई था चचेरा भाई, उसका नाम था कंस। वो सारथ्य करने लगा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन पर तू इतना प्यार जता रहा है उस बहन का ही 8वां लड़का 8वां गर्भ तुझे मारेगा। भूल गए? तलवार से मैंने से तलवार निकाली,
दुनिया खड़ग मारा धावला हाथ तो दरिला वसुदेव खड़ग लिया और मारने को निकला। वैसे ही वसुदेव ने हाथ पकड़ा है। अरे ये कौन शत्रु तो राजा है और राजा को एक अबला से पर ऐसे हाथ उठाना योग्य नहीं है। आप ऐसा करो, हमारा 8वां बच्चा मारने वाला है, जितने भी बच्चे होंगे मैं आपको दे दूंगा। फिर कारागृह में डाले उनको दोनों को बंदीवास कराया। फिर पहला बच्चा हुआ, मार दिया। दूसरा करते करते 6 बच्चे हो गए। सहाय मारे दुराचारी। 7वां गर्भ था। अभी भगवान ने शेष को बताया, अरे शेष जी चलो, आपका भी जन्म लेने का टाइम हो गया। शेष बोल रहा है, भैया पिछली बार मैं छोटा था, सब आपकी व्यवस्था में मुझे जुटना पड़ता था और कुछ गलत बातें होती थी, फिर मुझे सहना पड़ता था। अब भगवान परमात्मा बोलते आप बड़े हो जाओ, आता तो वडील होईगा सर्वज्ञ आज बड़ा किया और संकर्षण से योग माया द्वारे आने वाला है। और जन्माष्टमी का पावन पर्व अभी गया तो हमने आनंद लिया। अभी हुआ यो सावन का महीना है। सावन के महीने में सब पृथ्वी भगवान परमात्मा का स्वागत करने के लिए तैयार है। उसी वक्त रात में 12 बजे अष्टमी के दिन भगवान परमात्मा उस कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप धारण करके आए। सब देवता ने आकाश से पुष्पवृष्टि करी और एक जय घोष किया, गोपाल भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए। मालक को ब्रह्मांड का एक को ब्रह्मांड के धनी को छोटा किया, यह भक्ति की ताकत है मालक। फिर उसके बाद में अभी बताओ मुझे, आपके यहाँ पे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेते लेते ही बोलने लगता है। ये बोलने लगा और नंद वसुदेव जी को बोलने लगा, नंदाचा 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 लेते ये भी मजा आने उठाया भगवान परमात्मा को भी निकल के वक्त यमुना जी बह रही थी। एक कटोरी में भगवान परमात्मा को उठाया और फिर उसके बाद निकलने लगे भगवान परमात्मा को लेकर और अंगुष्ठ लगाया भगवान परमात्मा ने। अपनी उंगली लगाई और अंगूठा लगाया और उसके बाद में जब यमुना जी ने रास्ता दिया और अभी वसुदेव जी आए हैं, उस योग माया को उठाया, कान्हा जी को रख दिया और निकल गए। वायु अभी पृथ्वी दुख पूरे नंद की प्रजा भी दुख भोग रहे। क्यों? नंद को बच्चा ही नहीं था, इतने साल हो गए शादी, सबको लगता था अरे हमारे नंद को बच्चा होना है। सब दुख की परिसीमा भोग रहे थे। देखिए फिर वायु भगवान को उठाया, भगवान को रख दिया, योग माया को उठाया और वसुदेव जी निकल गए। अभी रात को 12:30-1 बजे नंद बाबा बाहर बैठे हैं और नंद बाबा माला कर रहे, राम 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 राम। अभी याद आया, अरे हमारे यशोदा का प्रसूत काल निकट आया है। अभी उसको बच्चा होगा या बच्ची होगी, छोकरा होगा कि छोकरी होगी, लाला होगा या लली होगी। अरे माला राम राम छोड़ दिया और माला करने लगे, लाला लली छोकरा छोकरी छोकरा छोकरी। नंद की बहन सुनंदा गई और जैसे ही देखा अरे कोई बच्चा जन्मा है, फिर ये लड़का है या लड़की है, जैसे ही चादर ओढ़ी और देख लिया अरे ये तो छोकरा है, ये तो लाला है, भागी दौड़ी, बाबा नंद बाबा अरे क्या हुआ, अरे बधाइयो, अरे क्या हुआ, अरे सुनो बोले क्या हुआ, अरे आपको लाला भयो है। नंद जी को इतना आनंद हुआ, इतना हुआ, बाजू में वो बाल्टी उठाई, पूरा दूध अपने माथे पे डाल दिया। इतने पागल में नंद गरा नंद भयो
घोड़े पे बैठा है बोले उसको दूल्हा बोलते हैं, और वो पीछे जो बैठी है उसको दुल्हन बोलते हैं। कान्हा जी ने यूं ही पूछ लिया, बोले माता जी ये दूल्हा तो हंस रहा है और दुल्हन रो रही है। अरे कान्हा डर मत, कल से आज आखिरी दिन है दूल्हे का हंसने का और दुल्हन रोने का। आज का आखिरी दिन है, कल से दूल्हा रोएगा और दुल्हन हंसेगी। तो कान्हा जी ने यूं ही पूछ लिया, बोले माता जी वो दूल्हा है तो मैं भी दूल्हा हूँ क्या? कान्हा जी ने यूं ही पूछ लिया। अभी देखो कैसे कैसे मीठे मीठे बातें करते भगवान परमात्मा। माता जी को भी अच्छा लगता है, छोटा बच्चा जब बातें करता है तो हर माता जी को अच्छा लगता है। तो कान्हा जी ने पूछ लिया, माता जी वो दूल्हा है तो मैं भी दूल्हा हूँ क्या? बोले हाँ कन्हैया आप भी दूल्हे हो। बोले फिर माता जी मेरी दुल्हन कहाँ पे है? माता जी ने बोल दिया, अरे बेटा तू अभी छोटा है ना, तो जब बड़ा हो जाएगा ना तो तुझे दुल्हन भी मिल जाएगा। तो माता जी को कान्हा जी बोलते, माता जी डरो मत, मैंने मेरी दुल्हन ढूंढ रखी है। बोले कौन है? राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे। माता जी बोलती है तू शादी करेगा? छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो। कान्हा जी ने धमकी दे दी, अरे माता जी मेरी यदि आप शादी नहीं करवाओगे ना तो मैं घर से बाहर करूंगा। जो ना तुम ब्याह कराई फिर गैया ना ही चराओ, सुन मेरी महतारी तेरे दिल ही पर आएगा रे मजा अब जीता से। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे। गोरी से भगवान परमात्मा जब बोलते हैं तो मैया यशोदा को अच्छा लगता है, अरे वाह मेरे बेटा अच्छा बोलता है। अभी ये बोलता अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं ये सामान्य है। अरे इसने असुरों को, बहुत बड़े बड़े असुरों को अपने चरणों पे लेटाया। पहली असुर थी कौन? पूतना। पूतना जब आई तो पूतना भगवान परमात्मा को मारने के लिए सुंदरी रूप करने लगा के गजरा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली पूतना आ गई गोकुल में आ गई। पूतना गई ब्यूटी पार्लर में और ब्यूटी पार्लर में उसने अच्छा सा श्रृंगार बनाया और श्रृंगार बना के भगवान परमात्मा के लिए आई। अभी देखो वो तो राक्षसनी थी फिर भी भगवान के लिए सज कर आई थी। यहाँ पे देखो ये तो हम बहुत बड़ा भाग्य है। वृंदावन में जो भी देखे सजता है तो अपने भगवान परमात्मा के लिए। लोग सजते हैं महाराज जी, लोग सजते हैं अपने परिवार के लिए, आस अगल बगल के लोगों के लिए। और सजना है तो सजना के लिए सजो, सजना है तो सजना के लिए सजो। सजना कौन है?
पड़े